जो हमें पढ़ना है वो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का फॉर्मेशन ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स से होता है। ट्रेकिया ये नेक और सुपीरियर मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होता है। मीडियस्टाइनम का वो पार्ट जिसमें स्टर्नम का जो मैन्यूवरियम स्टर्नाई होता है और वो बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे जहाँ पे जुड़ता है उस जगह को हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। स्टर्नल एंगल के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सुपीरियर मीडियस्टाइनम होता है और स्टर्नल एंगल के नीचे का जो पोर्शन होता है वो इंफीरियर मीडियस्टाइनम होता है। ट्रेकिया का कंटिन्यूएशन जो होता है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि लैरिंक्स का पार्ट होता है वहाँ से उसके बाद से इसका जो है वो इनिशिएशन होता है, यहाँ से ये शुरू होती है और ये एट द स्टर्नल एंगल यानी कि सुपीरियर मीडियस्टाइनम में ये प्रेजेंट होती है। यानी ये पोर्शन जो है वो ट्रेकिया का जो पोर्शन है वो सुपीरियर मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो सी शेप ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रेकियल रिंग्स जो होती हैं ये इसको इस पैसेज को ट्रेकिया को ओपन रखती है, खुली रखती है। इसका जो पिछला पोर्शन होता है, जो इनकम्प्लीट पोर्शन होता है, उस पर ट्रेकियलिस मसल प्रेजेंट होती है। ट्रेकियलिस मसल्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होती है। ट्रेकियलिस मसल ये प्रेजेंट होती हैं। ट्रेकिया के बाद जो है दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो है ब्रोंकाई, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं या मेन ब्रोंकस कहते हैं। ये स्टर्नल एंगल के लेवल पर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, एक राइट और दूसरी लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकस या मेन ब्रोंकस भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, जो राइट वाला ब्रोंकस होता है, ये वाइडर होता है, शॉर्टर होता है एंड मोर वर्टिकल होता है देन लेफ्ट। इसी वजह से फॉरेन बॉडी के, अगर कोई फॉरेन बॉडी होती है, सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस जो है वो राइट ब्रोंकस में होते हैं। राइट ब्रोंकस जो है ये सुपीरियर लोबर ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है लंग्स यानी हाइलम में इंटर करने से पहले। यानी कि लंग रूट का फॉर्मेशन जो है ये प्राइमरी ब्रोंकस करते हैं। लंग रूट के साथ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है और ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन और इसके अलावा नर्व्स होती हैं, ये बनाती हैं। तो ये जो कि हाइलम में इंटर करने से पहले ये दो ब्रांच यानी कि प्राइमरी जो है वो, ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो लोबर ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है पहले ही इंटर करने से पहले। लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लॉन्ग होती है और नैरोवर होती है, और लॉन्ग होती है, नैरोवर होती है एंड ऑब्लिक होती है, मोर ऑब्लिक होती है देन राइट। इंटरनली इसके अंदर भी जो है वो जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिंग्स जो होते हैं, ये रिंग्स कंप्लीट रिंग होते हैं, यानी कंप्लीट रिंग्स होते हैं, यानी कि सी शेप नहीं होते हैं बल्कि कंप्लीट रिंग होते हैं। उसके बाद फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये जितने लोब होते हैं लंग में, मिसाल के तौर पर जैसे कि राइट जो लंग है, राइट लंग में 3 लोब हैं, तो ये 3 लोबर यानी 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं तो 2 लोबर लंग जो है ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो नंबर ऑफ लोब पर डिपेंड करती है, इसी इनको लोबर ब्रोंकाई कहा जाता है। उसके बाद हर लोब सेगमेंट में बटा होता है, तो जितने सेगमेंट होते हैं हर जितने लोब में उतने ब्रांचेस में ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती हैं, जिनको हम टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये हो गया ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। इंटरनली अगर हम देखें तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई दोनों जगह जो इंटरनली जो होता है ये म्यूकस सेल्स यानी सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड
सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल से ये कवर्ड होती हैं, यानी इंटरनल वॉल इनका बना हुआ होता है। इनमें म्यूकस सेल इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है, यानी इनके इंटरनल जो वॉल होती है उसके अंदर सीलियरी सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स का बना हुआ होता है और इनके बीच बीच में म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों चीज़ें मिल करके बनाती हैं म्यूकोसीलियरी स्केल्टर बनाती हैं, यानी बाहर से कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल इसमें या इस यानी कि ट्रैकिया में या ब्रोंकाई में आ जाता है तो सीलरी मूवमेंट, अपवर्ड सीलरी मूवमेंट होता है। ये सीलरी मूवमेंट जो है फॉरेन बॉडी को ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ यानी कि ट्रेकिया से ऊपर की तरफ बाहर कर देता है, जिससे वो स्वॉलो हो जाए, यानी वो स्वॉलो हो जाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ट्रेकिया जहाँ पे बाइफर्केट होती है वहाँ पर जो ट्रेकियल रिंग्स होती है वो आगे से पीछे की तरफ पूरी रिंग होती है, पूरा एक कार्टिलेज होती है जिसको कैरेना कहते हैं। ये वो जगह होती है जो कि बहुत सेंसिटिव होती है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ कफ। ये ब्रोंकोस्कोप में ये दिखाई देती है। तो ये तो हो गया इनकी यानी कि ये तो हो गया ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस के बारे में। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो हैं यानी कि जो सेकेंडरी यानी कि टर्शरी जो यानी सेगमेंटल ब्रोंकाई हैं, ये फर्दर डिवाइड होती हैं वो ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती जाती हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखें जो जब सेगमेंटल ब्रोंकाई जिनमें डिवाइड होती है, जिनमें इनकी जो ब्रांचिंग होती है सेगमेंटल ब्रोंकाई की, वो कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसके बाद फिर उनकी आगे कंटिन्यू होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये आगे फर्दर इनकी ब्रांचिंग होती है। पहले कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स ब्रांचिंग होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फाइनल ब्रांचिंग होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो एंड करते हैं सम पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये फाइनल जो है स्ट्रक्चर होता है जो है वो लंग्स। तो इस तरह की ये जो एल्वियोलाई हैं इनका अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर देखें इंटरनल, तो हम क्या देखते हैं कि इनकी जो वॉल होती है इनकी ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, बहुत थिन वॉल होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। स्क्वामस एपिथेलियम देख रहे हैं, ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है और ये ब्लड सप्लाई होती है, यानी ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये आर्टरी, ये वेनस ये है, यानी कि ये कहने का ये कैपिलरी आर्टरियल पार्ट है, ये वेनस एंड है। तो ये ब्लड सप्लाई होती है। इसमें इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके बीच में ऑक्सीजन का यानी कि एक्सचेंज होता है, वो यही होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे इसमें वापस आती है। तो ये यही वो जगह होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का यानी गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई हो गई जो लार्ज। ये इनका नंबर करीब दोनों यानी एडल्ट लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई एडल्ट लंग्स में पाई जाती है। 300 मिलियन एल्वियोलाई जो है वो एडल्ट लंग्स में पाई जाती है। इन सेल्स जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके अंदर म्यूकस सेल्स नहीं होती हैं। इनके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्लब सेल्स कहते हैं। ये क्लब सेल्स जो है ये सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करती हैं, जो लाइपोप्रोटीन सर्फेक्टेंट होता है जो इनकी दीवारों को चिपकने नहीं देता, खोले रखता है, यानी दीवारें इनकी चिपकती नहीं है, यानी रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन रिंग्स की जगह पर यहाँ पर एक लाइपोप्रोटीन सर्फेक्टेंट प्रेजेंट जो सिक्रीट होता है। इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं क्लब सेल्स के उनके जरिए, तो वो सेल सिक्रीट करती हैं। उन सेल से ये जो है एल्वियोलाई और जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एल्वियोलाई है वो चिपकती नहीं है, वो खुली रहती है। ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर। ट्रेकिया की जो ब्लड जो इनर्वेशन होता है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से होता है, और इसकी आर्टरियल सप्लाई जो होती है वो इंफीरियर थायरॉयडल आर्टरी से होती है। वेनस ड्रेनेज जो है वो ब्रोंकियोसेफेलिक वेन, हेमिजाइगस एंड एजाइगस वेन के थ्रू होता है। बाकी इसके आगे के जो पार्ट हैं यानी कि ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स हैं, इनका जो इनर्वेशन है वो वेगस नर्व के थ्रू होता है। आर्टरियल सप्लाई ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू और वेनस ड्रेनेज ब्रोंकियल वेन के थ्रू होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री का। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं? ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। थैंक यू।